नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों को महत्व देना मोदी सरकार की नीति रही है। सीएम ने कहा कि जहां भी बहनों को मौका मिला उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे उनको कीमत चुकानी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2029 में महिला आरक्षण लागू करने के लिए यही समय अब अधिनियम लाया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर देश में नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये अधिनियम कितना सही होगा? देखिए, ये सही समय है। 3 दशक से जो मसला लटका पड़ा हुआ था, माननीय मोदी जी ने उसको अधिनियम बना करके लागू करने का निर्णय किया है। ऐसे समय में हम सब उसका स्वागत करते हैं और वाकई ये क्रांतिकारी निर्णय है, ये युगांतकारी निर्णय है। सर, देख रहे हैं कि आपने सभी दलों से अपील भी की है कि इसका सपोर्ट जो है एकजुट होकर करना चाहिए, ना कि विरोध। हाँ, हमारा प्रयास है, क्योंकि जब सभी ने कहा कि महिला आरक्षण होना चाहिए, सभी ने कहा कि ये लोकसभा विधानसभा में 33% पे जाना चाहिए, तो ऐसे में अगर हम जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भी उनको याद दिलाना चाह रहे हैं। अब वो मैदान अगर छोड़ेंगे तो उनको कीमत चुकाना पड़ेगी। हम तो अभी भी फिर दोबारा माननीय मोदी जी ने खुद ने भी अपना पत्र दे करके निर्णय इसके पक्ष में करने की अपील की है। सर, देख रहे हैं कि मोदी सरकार पहले भी कुछ अधिनियम लेकर आई। कांग्रेस ने जो है कहीं ना कहीं विरोध किया और अब इस अधिनियम का भी जो है वो विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप फिर भी और देखेंगे पीएम भी जनता और विपक्ष से ये सभी विपक्ष से अपील कर रही है कि सब एक साथ आए और इसका महिला सशक्तिकरण के लिए और समर्थन करें। देखिए, यही समय है, सही समय है। माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, अगर 2029 में लोकसभा में हमको आरक्षण लाना है तो यही समय जब हम उसके आरक्षण को लागू कराएं, अधिनियम बनाएं, तब तो चुनाव में जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे फिर अब एक बार आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि समर्थन करें। सर, महिलाएं कितनी सशक्त होने वाली है 33% आरक्षण के साथ? ये उदाहरण है कि जब से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में दिया गया था, जहाँ जहाँ हमारे दल की सरकार है, सांसद, विधायक, ये तो उस समय नहीं था, लेकिन महापौर बनी, पार्षद बनी, अध्यक्ष बनी, हर जगह बहनों ने अपनी योग्यता सिद्ध की। और माननीय मोदी जी की सरकार के बाद तो हर वर्ग में, स्टार्टअप से लगाकर सशस्त्र सेनाओं तक, हर जगह जहाँ जहाँ बहनों को मौका दिया, बहनों ने अपनी सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। हमारी यहाँ राज्य की श्रीमती सुमित्रा ताई लोकसभा के अध्यक्ष बन करके अपना सफलता से कार्यकाल दिया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति माननीय मोदी जी की सरकार का निर्णय रहा है। इसी प्रकार से निर्मला सीतारमण लगातार 10 साल से हमारी वित्त मंत्री करके काम कर रही। तो बहनों को महत्व देना मोदी जी की सरकार की नीति रही है और हम सब समर्थन करते हैं उसका। सर, मैं बीते 2 से 3 दिनों से लगातार जो महिला स्टूडेंट लीडर हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ इस अधिनियम के बारे में। वो बड़ी खुश है और ये उनका कहना है कि जो बाहुबली नेता होते थे उनकी वजह से कई महिलाओं को मौका नहीं मिलता था। अब जमीनी स्तर की महिलाओं को भी जो है संसद तक जाने का जो रास्ता है वो बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहनें सही कह रही ना कि आखिर लोकसभा विधानसभा तक जाने के लिए अगर ये बाध्यता रहेगी तो इसका लाभ मिलेगा और सीटें भी बढ़ रही है। तो बहनों के लिए तो होली दिवाली सब हो गई और हम भी साथ में उनके। तो देखेंगे कि देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ चुका है और महिलाएं निश्चित ही काफी सशक्त होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है और सभी से अपील भी की है, सभी दलों से, कि एकजुट होकर इसका समर्थन करें। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।